चलिए दोस्तों, आपका नए सेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। अच्छा, दर्पण क्या होता है वो चीज़ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो दर्पण दर्पण क्या होता है? देखो, दर्पण भय चिकना एवं पॉलिश। दर्पण भय चिकना एवं पॉलिश तल जिस पर क्या होता है, इस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब समझो इसका। भय चिकना भाग, जैसे हमारे पास क्या है, दर्पण। घर में शीशा तो होगा, शीशा, इससे हम क्या अपना चेहरा देखते हैं, उसी को कहते हैं दर्पण। तो ये दर्पण बनता कैसे? जैसे हमारे पास क्या है, एक कांच लिया जाता है, समतल। समतल क्या लिया जाता है? कांच। इस पर की जाती है पॉलिश। इस पर क्या की जाती है? पॉलिश। अब ये जो पॉलिश करने के बाद जो बना, इसे हम कहते हैं दर्पण। इसे क्या कहते हैं? दर्पण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह चिकना भाग, जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या है? चिकना सा, चिकना सा होता है ना। तो ये ऊपर वाला भाग इसका क्या है? चिकना। वह चिकना एवं पॉलिश। पॉलिश दिख रही है, नीचे क्या है? पॉलिश। वह चिकना पॉलिश तल, नीचे तल, इस तल पर क्या है? पॉलिश। जब पॉलिश पर, जिस पर पड़ने वाली, इस पर पड़ने प्रकाश की किरण पर क्या है? पड़ती है। पड़ने वाली अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश मतलब होता है कम। ठीक है, तो अधिकांश या थोड़ा या अधिक। ठीक है, तो इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? किसी निश्चित दिशा में क्या मुड़ जाएगी। मतलब इस पे पड़ेगी तो इधर मुड़ जाए, चाहे इधर मुड़ जाए, चाहे इधर, मतलब निश्चित दिशा में मुड़ जाएगी। इसी को कहते हैं हम दर्पण। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण। अब देखते हैं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, दर्पण दर्पण हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। दर्पण के टाइप कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से टाइप होते हैं देखते हैं। पहला, दर्पण के प्रकार। प्रकार प्रकार ये देखो, तीन प्रकार के होते हैं, तीन। पहला होता है हमारा, पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तीसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप देख पा रहे हो हमारे पास ये रहा पेपर। ये जो है हमारे पास क्या है, 2024 का साइंस का है पेपर। ये जो देख पा रहे हो 24, इसमें देखो ये दिया हमारे पास दर्पण, ये दिया उत्तल दर्पण, ये दिया ना उत्तल दर्पण फोकस दूरी के लिए सूत्र। सूत्र लिखना उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखने। ठीक है, तो देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं। मतलब हमारी क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है। तो देखो, मैं स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? इसमें जो होता है दर्पण पे क्या है? समतल ऐसा होता है, सीधा। इस पर क्या है? पॉलिश कर दी जाती है। इस पर कर दी जाती है एक तरफ पॉलिश, एक तरफ पॉलिश। अब इससे क्या होता है, हम अपना फेस देख सकते हैं। ये जो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण कहलाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, इसकी जो क्या है, गोलाकार होता है, गोलीय दर्पण इसको कह सकते हैं। तो ये गोलीय दर्पण के अंदर आता है। तो ये होता है हमारा ऐसा गोलाकार होता है। इसमें जो पॉलिश होती है वो किधर होती है? इसमें जो पॉलिश आपकी होती है वो होती है हमारी बाहर की तरफ। किधर होती है? बाहर की तरफ। इधर होती है हमारी, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है। और इसमें परावर्तन क्या होता है? परावर्तन पढ़ चुके हैं। परावर्तन होता है हमारा अंदर की ओर। इधर से क्या है, ऐसी प्रकाश की किरण या ऐसे टकराने के बाद क्या वापस लौट गई। ये जो दर्पण है हमारा क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा ये होगी, डेफिनेशन। अब ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, डेफिनेशन अभी हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इसमें जो होता है क्या, ये भी गोलीय, गोली की तरह होता है। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा, इसमें जो पॉलिश होती है वो अंदर की तरफ। इसमें पॉलिश क्या होती है? अंदर की तरफ होती है हमारी पॉलिश, अंदर की तरफ। और इसमें परिवर्तन कहाँ होता है? परावर्तन प्रकाश का। इसमें परावर्तन होता है बाहर, जो जो अन्य बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है उस पर होता है इसका क्या है? परावर्तन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अब क्या देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पहले देखते हैं समतल दर्पण, फिर देखते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण, फिर देखते हैं हम अवतल दर्पण। तो देखो क्या होती है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। समतल
दर्पण। समतल दर्पण क्या होती है? तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है? कांच की प्लेट के कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना देने परावर्तन बना देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, हमने क्या, एक इस पर कांच है हमारा, ये इधर क्या है कांच, इस पर क्या कर दी हमने? पॉलिश पॉलिश कर दी, तो अब ये क्या बन गया? हमारा दर्पण। इसी को कहते हैं क्या? समतल दर्पण, क्योंकि समान तल है, सीधा तल, इसीलिए क्या है? समतल दर्पण। अब बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर दबे सतह पर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कलाई क्या है? इसकी बाहर की तरफ है, कलाई इसकी क्या है? बाहर की तरफ कहीं की हुई हमने, और इसका परावर्तन किधर हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है ना, अंदर। तो इसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आया? वह दर्पण जिसमें क्या होता है? बाहर की तरफ पॉलिश की होती और अंदर की तरफ क्या होता है? परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? यहाँ बता ही दिया पहले हमने, फिर एक बार समझ लो। वह गोलीय दर्पण जिसमें डूबे डूबे हुए तल, मतलब डूबे हुए तल, मतलब अंदर वाला तल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अंदर वाला तल है ना, तल डूबे हुए तल पर क्या होती है? कलाई होती है, मतलब अंदर का भाग है डूबा, इस पर क्या होती है? कलाई होती है, तथा परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है। मतलब परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए, मतलब बाहर की, क्या निकला हुआ है, उभरा हुआ मतलब क्या होता है? निकला। तो परावर्तन किस पे होता है? बाहर की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं परावर्तन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवतल दर्पण। इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? ठीक, ये रहा इसका फिगर। ये क्या है? इसका फिगर स्क्रीन शॉट करना चाहो उसको कर लो। ठीक है, अब देखो दोनों टॉपिक क्या है आपको हमने समझा दिए, बहुत ही नॉर्मल भाषा थे, इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीन शॉट कर लो। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग क्या होते हैं इसके उपयोग? उत्तल दर्पण के उपयोग। उपयोग।
तो हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यही पूछा गया इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है हमारा कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हो किसमें किया जाता है। देखो ये रहा पेपर, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग ही पूछा है, उपयोग, ये क्या पूछा है इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग ही पूछा है। आप देख पा रहे हो उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, दो, तो दो उपयोग लिखते हैं। उत्तल दर्पण का जो उपयोग अपसारी होता है, मतलब उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, ठीक है। अतः ये बाजारों व गलियों में लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। ये जो लेंस है क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग ये देखो अपसारी होता है, ये बाजारों और गलियों में इसका उपयोग होता है। लैंपों पर देखा होगा अपने सड़क पे लगी रहती है लाइट, तो इसका लेंस का उपयोग होता है। ये प्रकाश पुंजों को क्या कर देता है, कुंजों का क्या है, एक प्रकाश कुंज बना देता है, ठीक है। ये काफी बड़े मात्रा क्षेत्र में प्रकाशित होता है, मतलब काफी रोशनी ये फैला देता है। अब देखो सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है इसका उपयोग ट्रक नहीं होते उसमें इसका उपयोग होता है, बसों मोटर कारों, और इसका ये सब क्या है मोटर कारों में होता है। ड्राइवर नहीं होता, पीछे की ओर देखने के लिए शीशा लगा होता है, वो कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण। ये सब इसके क्या होते हैं, उपयोग होते हैं, ठीक है। इसके उपयोग हो गए। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक, इनका उपयोग होता है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण। दाढ़ी मतलब जो क्या होता है नाई रखता है अपनी दुकान पे, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के काम आता है, ठीक है। मनुष्य अपने चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक है। मनुष्य क्या अपना चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग करता है, ऐसे लिखना प्रयोग करता है। तो चेहरा देखने मनुष्य क्या प्रयोग करता है, और इसका उपयोग डॉक्टर भी करता है। डॉक्टर प्रकाश की किरणों छोटी वार्तल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि इत्यादि करते हैं, मतलब इत्यादि इत्यादि के लिए प्रयोग करता है। ये करता है हमारा डॉक्टर करता है हमारे आँख, मतलब हमारे क्या है आँख और दांत, नाक, गले, इन सबको देखने के लिए क्या है इसका प्रयोग करता है। अब देखते हैं इसका थर्ड प्रयोग। तीसरा प्रयोग होता है अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्चलाइट के लैंपों में परावर्तन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका किसमें होता है, मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों में सर्चलाइट के लैंपों में परावर्तन के रूप में किया जाता है। तो ये हो गया हमारे क्या है अवतल दर्पण के उपयोग, और ये हो गए हमारे उत्तल दर्पण के उपयोग। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो, ठीक है। अब देखते हैं इसका दर्पण का सूत्र। उसने पूछा दर्पण का सूत्र, उत्तल दर्पण का सूत्र, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण का सूत्र जो फार्मूला होगा क्या होगा,
उत्तल दर्पण का जो सूत्र होगा हमारे पास 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये जो हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया उत्तल दर्पण का। ठीक है।